एवरलीफ जंगल पर इस रात एक खास खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर सितारे मध्यम रोशनी में झिलमिला रहे थे और नरम नरम बर्फ खामोशी से जमीन पर उतर रही थी। दरख्त सफ़ेद चादर ओढ़े ऐसे लग रहे थे जैसे गहरी नींद में हूँ, और ठंडी हवा हल्के से सरगोशियां कर रही थी। बनी अपने ट्री हाउस के अंदर खिड़की के पास बैठा था। इसने अपनी नेवी ब्लू स्कार्फ को जरा और मजबूती से लपेटा और गर्म कोको का कप दोनों हाथों में थाम लिया। कोको की भाप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी, जैसे सर्दी को चैलेंज कर रही हो। करीब ही वो अपनी गर्म मफलर में लिपटा आग के पास बैठा था। आज की रात वाकई बहुत ठंडी है, उसने आहिस्ता से कहा। भी नरम सुनहरी रोशनी फैलाती हुई फिजा में मंडला रही थी, और कुछ ज्यादा ही खामोश भी, उसने धीरे से जवाब दिया। अचानक बनी की नज़र जंगल के किनारे पर पड़ी। बर्फ के दरमियान एक नन्हा जानवर अकेला बैठा था। वो खुद को समेटे हुए था, जैसे सर्दी और तन्हाई दोनों से लड़ रहा हो। वो वहाँ अकेला है, बनी की आवाज़ में फिक्र झलक रही थी। वो फौरन खड़ा हो गया। इस सर्दी में अकेला होना बहुत मुश्किल होता है। बी की रोशनी कुछ और तेज हो गई। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तीनों दोस्तों ने बगैर वक्त ज़ाया किए फैसला कर लिया। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। बनी ने कोको का पाउडर निकाला और बी ने अपनी नरम रोशनी से चूल्हे को गर्म रखा। जल्द ही एक कप गरम कोको तैयार हो गया। इसकी मीठी खुशबू हवा में फैल गई और माहौल को कुछ लम्हों के लिए नरम और आरामदेह बना दिया। तीनों दोस्त बर्फ में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए इस नन्हे जानवर के पास पहुंचे। हेलो, बनी ने नरमी से कहा। नन्हे जानवर ने घबराकर सर उठाया। क्या सब ठीक है? बो ने मोहब्बत से पूछा। नन्हे जानवर ने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। बनी ने मुस्कुराकर कोको का कप उसके हाथों में थमा दिया। ये लो गरम कोको, आहिस्ता आहिस्ता पियो। नन्हे जानवर ने कप पकड़ा। पहला घूंट लेते ही इसकी आंखें हैरत से खल गईं। ये तो वाकई बहुत गर्म है, वो बोल उठा। बी उसके करीब आकर नरम रोशनी फैलाने लगी और वो जमीन पर बैठकर मुस्कुराकर बोला, क्या हम तुम्हें एक कहानी सुनाएं? नन्हे जानवर की आंखों में चमक आ गई। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं, बू ने हंसते हुए एक मज़ाहिया कहानी सुनाई। बी ने रोशनी और सितारों की बातें की और बनी ने एक ऐसे दोस्त की कहानी सुनाई जो कभी तन्हा नहीं रहा। हंसी और कहानियों के साथ सर्द रात कुछ कम सर्द लगने लगी। नन्हे जानवर के कंधे ढीले पड़ गए और उसके चेहरे पर सुकून सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद उसने कहा, अब मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही। बनी के दिल में एक गर्म सा एहसास उभरा। कभी कभी थोड़ी सी मेहरबानी ही बहुत कुछ बदल देती है, उसने सोचा। जब रात मजीद गहरी हो गई तो बू ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आते हैं। नन्हे जानवर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया, आज मैं अकेला नहीं था। वापसी पर बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गिरती रही और सितारे पहले से ज्यादा रोशन लगने लगे। बनी ने अपने खाली कोको के कप को देखा और मुस्कुरा दिया। इसका दिल मुतमईन था। बी ने नरमी से कहा, मेहरबानी की गर्मी देर तक रहती है। बो ने सर हिलाते हुए कहा, और वो दिलों को कभी तन्हा नहीं होने देती। सर्द रात में तीनों दोस्तों ने सीखा कि एक कप गरम कोको भी किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकता है।